हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे संतता तथा अवकलनीयता में, जिसमें हम पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जैसे आपने देखा है यहाँ पर 13 से 18 तक आज है। इसके पहले हमने सॉल्व कराया था 8-9 नंबर तक। उसमें कहा था क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था, सेम उसी के जैसा था, तो उसको सॉल्व करिएगा। अगर नहीं आया होगा इस वाले वीडियो में भी आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, ये वाला हमें क्वेश्चन नहीं आया, तो वो क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करा देते हैं। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। पर 13 से 18 तक क्वेश्चन क्या है, सेम वही चीज़ करना था जैसे हम संतता पढ़ रहे थे। अब इसमें कह रहा है 13 नंबर क्या एफ एक्स, इसके बाद कह रहा है एक्स प्लस 5 यदि x लेस देन इक्वल 1 है, x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन 1 है, तो द्वारा परिभाषित एक संतत फलन है। यानी इसको चेक करना है, फलन f के लिए संतत पर विचार कीजिए जो निम्नलिखित के द्वारा परिभाषित है। यानी ये कह रहा है जो फलन परिभाषित है उसी पर हमें विचार करना है। तो हमारे पास ये फंक्शन दिया गया था, जब फंक्शन दिया गया है तो इनमें देखो संतत है कि असंतत, ये हमें बताना है। तो देखो हम एक फिर से लिख लेते हैं, इसी पर लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर x प्लस 5 और यदि x लेस देन कितना 1 है और x माइनस 5 यदि x ग्रेटर देन कितना 1 है। तो इसी पर आपको संतता पर विचार करना है कि ये संतत होगा कि असंतत होगा। अब इसी पर देखते हैं। तो आपको सबसे पहले बताया था एफ ए अगर निकालना तो हमें किससे चेक करना है, x बराबर 1 पर चेक करना है ना, या 1 के लिए। तो देखो सबसे पहले निकाले एफ एक्स, तो एफ एक्स बराबर यानी कौन सा फंक्शन होगा जो 1 के लिए, तो बराबर का सिंबल कहाँ लगा, यहाँ पर लगा हुआ है ना, आप देख रहे हो बराबर का सिंबल किससे लगा, इस पे लगा हुआ है। तो ये कितना हो जाए x प्लस 5 होगा। तो f1 निकालो, तो f1 बराबर कितना 1 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया। अब फिर LHL निकालते हैं, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू, देखो क्या होगा 1 निगेटिव, क्योंकि LHL के लिए हमने बताया था कि उस वैल्यू से कम होगा, और फंक्शन एफ एक्स हो जाएगा। अब कौन सा इसमें रखे, नीचे वाली वैल्यू रखे कि ऊपर वाली। तो ये कह रहा है x का मान 1 से छोटा हो, तो छोटा कहाँ पे, x का मान 1 से छोटा हो, तो इसके सीध में ये आ रहा है। तो हमारा फंक्शन कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और x प्लस 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो तो आपको बहुत ही आसान है, आप चेंज किए होंगे h टेंस टू 0, तो x के स्थान पे क्या रिप्लेस करते हैं 1 माइनस एच, यानी जो यहाँ पर लिखा होता है वही कर देते हैं। तो रिप्लेस करो 1 माइनस एच और प्लस कितना 5, इनको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना 6 माइनस एच। अब h की वैल्यू पुट कर दो, 6 माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। ये क्या आ गया, LHL आ गया। अब सेम ऐसे हम RHL निकाल लेते हैं, तो देखो यहीं पे निकाल लेते हैं RHL। अगर हम RHL निकालते हैं तो RHL फंक्शन कितना था, ये है, यानी RHL निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स। अब देखो यहाँ पर कौन सा x का मान 1 से बड़ा, तो किसके सामने कितना x माइनस 5, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 पॉजिटिव, तो x माइनस 5। अब x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो तो क्या लिखेंगे h टेंस टू 0 और x के स्थान पे क्या पुट करेंगे, x बराबर 1 प्लस h, ये रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h और माइनस 5। इनको घटा दीजिए तो ये कितना हो जाए, क्योंकि प्लस माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा, घट जाएंगे। 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, h माइनस 4 आ जाएगा। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 0 माइनस 4 बराबर कितना दे देगा, माइनस 4। क्या देखा आपने कि LHL RHL बराबर है, देखो LHL बराबर RHL और बराबर F1। देखो F1 की वैल्यू कितना आई थी, यहाँ पर निकाले हैं 6 है, और LHL की वैल्यू कितना है 6 है, और ये वैल्यू कितना है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये माइनस 4 है, तो ये बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है यानी ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर क्या होगा, पर असंतत है। ये तो कह रहा था इसमें कि बताइए क्या असंतत होगा, ये इसमें पूछ रहा था
कि किस पर क्या होगा, असंतत होगा। तो हमें यही बताना था किस पर असंतत होगा, तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो, ये इसका क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला नंबर क्या कह रहा है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखो क्वेश्चन है 14 नंबर। अभी तक हमने 2 फंक्शन जुड़े थे, इसमें 3 फंक्शन एक साथ है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू है ही नहीं। अब हम किस पर चेक करें? सबसे पहले हमारे लिए ये कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, यहाँ पर 0 लिखा, 1 लिखा हुआ, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे 3 लिखा, 10 लिखा हुआ है। तो हम किस वैल्यू पर चेक करें, ये हमें कह रहा है कि इस वैल्यू पर चेक करना है। तो देखो सबसे पहले 0 पे देखते हैं। 0 से कह रहा है 0 लेस देन कितना, 1 है। अगर इस पे वैल्यू निकाला जाए तो इस वैल्यू पे क्या होगा, सतत होगा। हम उसको छोड़ देते हैं, हम 1 और 3 पर चेक करते हैं कि 1 और 3 पर क्या होगा, 10 पर भी ये सतत होगा। केवल 1 और 3 जो इनके कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, जो इनसे मैच करा रहा है समीकरण को, यानी ये वाला इससे मैच करा रहा और इससे 3 मैच करा रहा है। तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। तो देखो सबसे पहले x बराबर 1 के लिए, अगर 1 के लिए निकालते हैं तो देखो जब 1 के लिए निकालेंगे तो इसमें हमारा जो फंक्शन दिया गया है वो पहला है LHL। सबसे पहले अगर f1 निकाल लें तो f1, देखो f1 जहाँ 1 हो बराबर, देखो x का मान लेस देन 1 इक्वल कितना है, 3 है, हो गया। फिर LHL निकालो, LHL लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 निगेटिव और फंक्शन fx। अब यहाँ पर देखिए 1 निगेटिव पे जहाँ x का मान कह रहा है 1 से छोटा हो, तो यहाँ भी लिखा है ना x से छोटा होगा, तो इसके सामने कितना लिखा, 3। तो ये डायरेक्ट वैल्यू आप 3 लिख सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है नहीं, तो ये 3 दे देगा। फिर इसके बाद RHL निकालो, तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव है तो ये कह रहा है 1 लेस देन इक्वल है, यानी x की तरफ ओपन है ये वाला खुला हुआ मुंह, तो ये x का मान कह रहा है कि 1 से बड़ा हो, तो इसके सामने कितना, 4। क्या आपस में तीनों बराबर हैं? देखो इसमें लिखा हुआ है कि f1 और बराबर LHL बराबर कितना, RHL। देखो तीनों बराबर हैं, ये 3 है, ये 3 है, बट क्या ये 4 है, तो आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x बराबर 1 पर क्या होगा, असंतत होगा। ये इसमें कह रहा है कि x बराबर 1 पर क्या होगा, चेक करना था, तो असंतत हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये सॉल्यूशन होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो फिर इसके बाद कितना लिखा, 3 लिखा हुआ है, तो हम अगले पे चेक करते हैं x बराबर 3 पर, यानी x बराबर 3 के लिए। अब इसके लिए चेक करो कि ये फंक्शन क्या होगा, x बराबर 3 पर। तो 3 पर चेक करना है, सबसे पहले हम f3 निकाल लेते हैं। f3 जहाँ पर x का मान 3 के बराबर हो, कहाँ पर लिखा हुआ है, देखो 3 लेस देन इक्वल x, तो 3 का मान कह रहा है 3 जो होगा x से छोटा होगा बराबर, तो यहाँ पर कितना है, 5 हो गया। इसके बाद क्या करिए, LHL निकालो, LHL निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 3 निगेटिव और फंक्शन fx होगा। कह रहा है x का मान 3 से छोटा हो, तो ये क्या लिखा, x लेस देन 3, यानी इसमें कह रहा है x का मान 3 से छोटा होगा। जब छोटा होगा तो देखो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव और इसके सामने कितना लिखा, 4। तो यहाँ पर 4 है, x है नहीं, इसलिए इसका मान कितना दे देगा, 4 ही दे देगा। फिर ऐसे निकालेंगे RHL, तो देखो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन fx, x का मान 3 से क्या बड़ा हो। जब 3 से बड़ा हो तो इसके सामने देखो ये कर 3 लेस, x तरफ ओपन है, इसलिए यहाँ पर क्या x का मान 3 से बड़ा है, तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। ये 5 है, यहाँ x है नहीं, तो ये कितना मान दे देगा, 5। क्या देखो ये बराबर है, LHL इक्वल कितना हो जाएगा, RHL इक्वल कितना, f3 हो जाएगा। तो देखो इस पर कितना आया था, LHL पे 4 आया था, इस पर कितना 5 आया, इस पर 5 आया, बट ये आपस में बराबर नहीं है, तो x बराबर 3 पर भी क्या होगा, 3 पर असंतत है। ये हो जाएगा इस पे। अब ये पूछ रहा था इस पे, अब अभी आपको हमने बताया स्क्रीनशॉट ले लो,
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। फिर हमने कहा था इसे x बराबर 10, एक पॉइंट दिया गया 10 और 0 दिया गया। इस पर आप चेक करना चाहो तो कोई वैल्यू चेक कर लो, ठीक है, किसी भी चेक कर लोगे तो यहाँ पर कितना x बराबर 0 पर संतत आएगा, x बराबर 10 पर संतत है। कैसे, एक हम दिखा देते हैं 0 के लिए, यानी चेक कर देते हैं, आपको अगला 10 वाला लगा लेना। x बराबर 0 के लिए, 0 के लिए जब निकालेंगे तो ये फंक्शन कितना f(x), तो f(x) f0 बराबर कितना होगा, देखो लिखा हुआ यहाँ पर 3, ये 3 हो गया। फिर निकालते हैं LHL, LHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव और फंक्शन f(x), कह रहा है x का मान 0 से छोटा हो तो ये हो जाएगा 3, ये भी होगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, ये 3 है तो मान कितना देगा, 3 है, x है नहीं, कहीं रखा नहीं जा सकता, इसलिए इसमें दे देगा। देखो RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और f(x), अब कह रहा है x का मान 0 से बड़ा हो, क्या यहाँ कहीं दिया गया है, ढूंढो, नहीं दिया गया। जब नहीं दिया गया तो हम कहाँ ढूंढे, यहाँ पर, लेकिन ये कह रहा है इसका मतलब है 0 लेस देन इक्वल x, यानी x का मान 0 से क्या हो, यहाँ पर छोटा, या इसके लिए अब इसमें वैल्यू दी गई है और फिर इसके बाद देखो इसी में दिया गया x का मान 1 से छोटा हो, 1 से छोटा होने पे 0 से थोड़ा से अगर बड़ा होगा तो ये फंक्शन कितना देगा, उसी पर ही दे देगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, ये 3 बराबर कितना दे देगा, 3 हो जाएगा, इसलिए इस कितना हो जाएगा, यानी LHL और बराबर क्या होगा RHL इक्वल कितना f0। तो देखो वैल्यू कितना 3 3 3, तो इस पर क्या होगा, यानी x बराबर 0 पर संतत है। तो ऐसे 10 पर चेक कर लेंगे, लेकिन हमें 2 पॉइंट स्पेशली ध्यान देना था, 3 और 1 पर, ये हो जाएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कोई भी क्वेश्चन बताइएगा। फिर ये भी लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो 0 और 1 दे रहा है, एक पॉइंट 0 दिया गया और दूसरा पॉइंट कितना 1 दिया गया। इसी पर हमें चेक करना है 0 और 1 पर, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं x बराबर 0 के लिए, निकालिए, सबसे पहले f0 निकालते हैं। तो f0 जहाँ पे x का मान 0 के बराबर, कहाँ लिखा हो, ये 0 लेस देन इक्वल x, तो ये 0 हो गया। फिर इसके बाद LHL निकालिए, LHL जब निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 0 निगेटिव। अब 0 निगेटिव, x का मान 0 से छोटा, कहाँ लिखा हुआ, कह रहा है 0 से छोटा, यानी x लेस देन 0, तो 0 से छोटा होगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 2x। अब यहाँ पर लिमिट चेंज करो, जब लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट x टेंस टू h रहेगा, क्योंकि अब x को h के फॉर्म में h टेंस टू 0, तो यहाँ 2 हो जाएगा और 0 माइनस कितना h, क्योंकि आपको बताए थे x बराबर 0 माइनस कितना h हो जाएगा। अब इसी में वैल्यू पुट कर दिया, तो अगर लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0, तो यहाँ पर 2 होगा और माइनस h, अब वैल्यू पुट करो, 2 गुणे कितना -0 बराबर कितना दे देगा 0 दे देगा, ये हो जाएगा LHL। फिर इसके बाद RHL देखते हैं कि RHL कितना होगा, देखो RHL तो लिमिट कितना होगा x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब कह रहा है 0 से बड़ा हो, देखो x 0 लेस देन इक्वल x की तरफ खुला है, ये बड़ा है, तो यहाँ पर ये फंक्शन कितना 0 लिखा है, जब 0 है तो 0 ही देगा। तो आपने क्या देखा कि तीनों वैल्यू f0 बराबर 0, LHL बराबर 0, तो ये तीनों कितना आ गया, यानी LHL बराबर RHL और बराबर f0, तीनों पे फंक्शन कितना 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 है, इसलिए x बराबर 0 पर क्या होगा संतत होगा। ये पूछ रहा था संतत है कि असंतत है, जब सब पे बराबर आ गया तो ये क्या है संतत है। अब आप इसकी शॉर्ट ले लें, क्वेश्चन का पहले ले लो, ये क्वेश्चन का हो गया, फिर इसका सल्यूशन का। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर जब निकाले थे तो x बराबर 0 के लिए निकाले थे, अभी x बराबर 1 के लिए छूट रहा है, तो इसको भी निकाल देते हैं, इसको रफ कर दें। देखो अब अगला निकालते हैं 0 के लिए, फिर x बराबर 1 के लिए निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा x बराबर 1 के लिए, जब 1 के लिए निकालेंगे तो इसमें कितना देगा, अभी हमने x बराबर 0 के लिए बात ही किया था
कि x बराबर 0 के लिए क्या होगा। अब निकालिए अगला इसमें x बराबर 1 के लिए। तो देखो सबसे पहले f1 निकालें। f1 निकालो तो कहाँ पे 0 लिखा, x लेस देन इक्वल, देखो यहाँ पर लेस देन लगा है, इसके सामने क्या लिखा है 0, तो आप लिख दीजिए। फिर निकाले LHL। अगर LHL निकालते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1 कितना निगेटिव, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं और 1 निगेटिव, x का मान 1 से छोटा हो। देखो ये तो कह रहा है x लेस देन इक्वल, तो लेस देन ये कितना 0, तो अगर 0 है तो ये कितना दे देगा 0 ही दे देगा, वैल्यू रखने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। और RHL में देखो अगर RHL निकालते हैं तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, कह रहा है 1 से बड़ा हो, तो ये कितना लिखा हो इसके x का मान x ग्रेटर देन 1, तो ये बड़ा होगा, तो ये कितना है 4x है। अब यहाँ पे x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये 4 और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h, चूँकि हमने बताया था x बराबर क्या करते हैं 1 प्लस h पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करो 4 और 1 प्लस 0, तो इसको जोड़ेंगे 1 में 0, तो 4 गुणे कितना 1 आ जाएगा, अर्थात कितना आ गया 4 आ गया। तो देखो LHL इक्वल क्या है RHL होता है, RHL ये होता है, और इसके बाद F1 इस साइड लिख रहे हैं क्योंकि ये इसके बराबर, ये 0 आया था, ये भी 0 आया था, बट ये क्या आ गया 4 आ गया। तो क्या देखो x बराबर 0 पर संतत है, वो x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर क्या आया, तीनों आपस में बराबर नहीं, ये दोनों बराबर बट ये बराबर नहीं है, तो x बराबर 1 पर क्या है असंतत है। पूछ रहा था क्या था, असंतत है, ये आपको बताना था, ये असंतत हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद ये इसका सल्यूशन हो गया। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 15 नंबर हो गया। इस पर भी देखो कितने पॉइंट दिए गए, -1 और 1। यहाँ पर -1 लिखा है 1 लिखा है, हमें 2 पॉइंट पे चेक करना है, एक -1 पे और दूसरा +1 पे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर -1 के लिए, यानी x बराबर -1 के लिए अगर इसके लिए चेक करते हैं तो सबसे पहले आप f1 निकाल लो, f-1 देखो कहाँ पे है f-1, x का मान -1 से छोटा, तो इसके सामने क्या है -2 है, क्योंकि यही तो लगा हुआ है x लेस देन इक्वल, तो इक्वल यहाँ पे लगा इसलिए -2 हो जाएगा। फिर इसके बाद LHL निकालो, तो LHL निकालेंगे तो लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 निगेटिव, तो x का मान -1 से छोटा, फिर ये तो कह रहा है s लेस देन इक्वल -1, तो ये छोटा हो जाएगा, तो ये कितना -2। अब यहाँ x है नहीं तो वैल्यू कितना दे देगा, उतने ही दे देगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। RHL निकालो, जब RHL निकालेंगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंड्स टू -1 निगेटिव हो पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो कह रहा है x का -1 लेस देन x, देखो x तरफ ओपन है इसका, तो इसलिए क्या बड़ा होगा, तो इसके सामने फंक्शन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है 2x, तो हम 2x ले लेंगे। अब वैल्यू लिमिट चेंज करो, यानी x को h के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में -1 और प्लस कितना h हो जाएगा। अब आप क्या करिए लिमिट पुट करो, तो ये कितना होगा 2 -1 और +0, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2 -1, गुणा करा दो तो कितना हो जाएगा -2 आ गया। देखो LHL भी -2, F1 -2 है, इसमें भी -2, तो ये हमारा क्या है LHL और इक्वल क्या है RHL इक्वल F-1। इस पर देखो -2 आया था, ये भी -2 आया था, ये भी -2 है, तो सब आपस में क्या है बराबर हैं, तो लिख सकते हैं x बराबर -1 पर संतत है। ये हमें बताना था संतत है कि असंतत है, तो x बराबर -1 पर संतत है। अब आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लो स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ले लीजिए, ये क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर एक वैल्यू और दिया गया x बराबर 1 पर, तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं कि वो क्या देता है। देखो x बराबर 1 पर देखते हैं यहाँ पर क्या देता है, x बराबर 1 पर अभी हमने चेक किया x बराबर किसके लिए 1 के -1 के लिए। अब चेक करते हैं x बराबर 1 के लिए, अगर 1 के लिए चेक करिए तो ये कैसा देगा फंक्शन, यहाँ पर देखेंगे तो x बराबर सबसे पहले f1 निकालते हैं। जब f1 निकालोगे तो इसके सामने कौन सा फंक्शन है, देखो यहाँ पर
एफ एक्स बराबर क्या होगा, जहाँ एक्स का मान एक्स लेस देन इक्वल 1, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये कितना है 2 है, तो 2 इंटू 1 बराबर कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर एल एच एल निकालो, एल एच एल निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव, 1 निगेटिव है तो एक्स का मान कह रहा है यहाँ पर देखो लेस देन 1, तो ये कितना 2x हो जाएगा। लिमिट यानी x को h के फॉर्म में रिप्लेस करेंगे तो ये 2 और ब्रैकेट में कितना 1 माइनस एच हो जाएगा। तब देखो अब वैल्यू पुट कर दो 2, 1 माइनस 0 बराबर कितना होगा, देखो 2 गुणे कितना 1 बराबर 2 हो जाएगा। ऐसे सेम आर एच एल निकालो, जब हम आर एच एल निकालेंगे तो देखो आर एच एल कितना होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, x का मान 1 से बड़ा हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना x का मान 1 से बड़ा है तो कितना लिखा हुआ 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। जब यहाँ x है नहीं तो ये मान कितना देगा 2 देगा। तो देखो क्या एल एच एल इक्वल आर एच एल इक्वल कितना F1 है, दोनों वैल्यू बराबर है, F1 इक्वल टू एल एच एल इक्वल भी 2 आया है और आर एच एल इक्वल 2, यानी ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। जब सारी वैल्यू 2 आ गई तो हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर क्या है संतत है। ये पूछ रहा था कि संतत है कि असंतत है, तो x बराबर 1 पर संतत होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब उससे थोड़ा सा डिफरेंट, अभी तक हमें एल एच एल निकाल रहे आर एच एल निकाल रहे थे, अब इससे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ना है। अब हमें क्या दिया गया कि x बराबर किसी भी वैल्यू पर संतत है, तो उसमें कुछ वेरिएबल यूज कर लिएंगे, कांस्टेंट टर्म्स ए बी सी या कुछ यूज करेंगे होंगे, उस पर हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। अब मान कैसे ज्ञात करते, सेम हमारा वही है, एल एच एल निकालो, आर एच एल निकालो, इसके बाद एफ ए निकालो, इसके बाद इक्वेशन बनाए, इक्वेशन बनाने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो होगा आंसर आ जाएगा। आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है ए और बी के उन मानों के लिए, यानी एक इसमें दिया गया है ए और बी के लिए, यानी इक्वेशन दिया गया ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल 3 और बी एक्स प्लस 3 एक्स ग्रेटर देन इक्वल 3 पर द्वारा परिभाषित फलन क्या है संतत है। देखो यहाँ पर क्या लिखा संतत है, यानी इन्होंने यही कह दिया कि इस पर क्या है फंक्शन ये संतत है। जब संतत है तो संतत पहले दिया गया, तो हमें ए और बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हमारा तरीका भी वही है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि अंतर आपको करना है, जैसे निकालते हैं एल एच एल वैसे निकाले आर एच एल। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं एल एच एल। अगर हम एल एच एल निकालते हैं तो देखो एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पे 3 पर था ना, तो 3 निगेटिव और फंक्शन एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू ढूंढो कहाँ पे है, एफ एक्स देखो तो लिमिट हो जाएगा एक्स टेंस टू 3 निगेटिव, तो x का मान 3 से छोटा हो, क्या लिखा हुआ है ए एक्स प्लस 1 ये लिखा गया। अब x को h के फॉर्म में रिप्लेस कर दो तो लिमिट h टेंस टू 0 हो गया, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा a था तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस एच, ये तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 माइनस एच और प्लस 1। यहाँ पे कोई कुछ कटेगा नहीं, इसलिए यह क्या कर दो वैल्यू पुट कर दो, a हो जाएगा 3 माइनस 0 और प्लस 1, तो ये गुणा 3 में से 0 घटाएंगे 3 और 3a प्लस 1 आ जाएगा। इसको ऐसे क्या कर दीजिए छोड़ दीजिए। अब आप क्या ले लो आर एच एल ले लो, जब आर एच एल लेंगे तो कितना हो जाएगा आर एच एल, तो लिमिट होगा x टेंस टू 3 पॉजिटिव और फंक्शन एफ एक्स। तो देखो फंक्शन x का मान 3 से बड़ा हो, ये लिखा हुआ है x का मान 3 से बड़ा बी एक्स प्लस 3, तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव, तो बी एक्स प्लस कितना लिखा हुआ है 3, ये लिखा हो गया, यानी यहाँ पर लिखा हुआ है बी एक्स प्लस 3। अब x का रिप्लेस h में करिए यानी लिमिट में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ पर क्या ले b और ब्रैकेट में देखो 3 और प्लस कितना h और प्लस 3 हो जाएगा, चूँकि आपको बताए थे x बराबर कितना 3 प्लस एच, जहाँ h है वहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे गुणा कराने में कोई इफेक्ट नहीं देगा, इसलिए डायरेक्ट वैल्यू रख दो, b हो जाएगा 3 प्लस कितना 0 और प्लस 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, तो 3b प्लस कितना होगा 3 आ गया। अभी एक वैल्यू हमारे पास और निकालना है, क्या चीज़ निकालना है एफ ए। अगर एफ ए निकाला जाए तो कितना, देखो यहाँ पर ये वैल्यू लिखा गया है, इसमें कह रहा है कि जो फंक्शन है इस स्थिति में x बराबर, तो देखो एफ एक्स अगर ले ले वैल्यू तो कितना दे देगा x बराबर ए एक्स प्लस कितना 1 हो जाएगा। अगर हम f3 निकालो तो कितना होगा f3
जब f3 निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे x के स्थान पे 3 और +1, तो देखो ये हो जाएगा 3a + 1, ये था। तो अगर कोई फंक्शन क्या कहा गया इसमें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यही कहा गया x बराबर 3 पर क्या है, संतत है। अगर कोई फंक्शन संतत होगा तो आपने पढ़ा होगा कि LHL इक्वल क्या होता है, RHL इक्वल F3, ये तीनों होता है कि नहीं, आप कहोगे कन्फर्म है, ये तीनों होता है। तो तीनों फंक्शन को आपस में बराबर कर दो। इसकी वैल्यू कितना निकालें, 3a + 1, यहाँ पर देखो 3a + 1 निकाले हैं, और इसकी वैल्यू देखो कितना निकाले, 3b + 3 निकाले हैं, और इसकी वैल्यू देखो कितना निकाले हैं, इस पे 3a + ये निकाले 3a + 1, ये इतना निकाला गया। देखो अब इसमें तीनों आपस में बराबर हैं, ये तो कंफर्म है, कोई इसमें सोच रहा है नहीं कि बराबर नहीं है। अब हम कैसे a और b का वैल्यू निकालें। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास, अगर हम इन दोनों को सपोज कर लो इन दोनों को बराबर ले लें, जब इन दोनों को बराबर ले लें तो ये क्या होगा, 3a + 1 और बराबर कितना, 3b, और ये हो जाएगा +3। अब देखो गिनती को एक साथ कर लो तो ये हो जाएगा 3a और +3b, एक सेकेंड, सही, देखो ये हो जाएगा 3b, इस तरफ आएगा तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसी में देखो ये वाली वैल्यू अगर आएगी तो ये इधर आने पर ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 और -1, तो ये लिखेंगे 3a, या 3 कॉमन ले ले तो a - b और बराबर कितना 2, तो a - b बराबर कितना 2/3 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर इसके बाद देखो अगला, सपोज करो ये दोनों वैल्यू देखो सेम है, यहाँ पर अगर इसको सपोज करो इसके बराबर ले लें तो क्या हम ले सकते हैं इसमें, इसके बराबर देखो इसको ले सकते हो, मुमकिन नहीं है। अगर मुमकिन दोनों का, क्योंकि यही चीज़ फिर से लिखा हुआ है ना, यहाँ पर 3x + 1 3x+, तो हमारे पास एक ही समीकरण बन रहा है, यानी a और b के एक ही समीकरण बन रहे हैं। तो इससे क्या कर सकते हैं, हम अनंत वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। यानी a और b का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन है। जब किसी रेखा के अगर मान लीजिए कोई आ जाए एक ही समीकरण देता अनंत, या उसके अगर हमें मान ज्ञात करना हो, तो मान ज्ञात करना हो तो न्यूनतम 2 समीकरण का होना हमारे पास जरूरी होते। क्यों, क्योंकि 2 वेरिएबल a और b 2 चर प्रयोग किए गए हैं, लेकिन इसमें दूसरा समीकरण मेरा बन ही नहीं रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, a और b का मान ज्ञात नहीं कर सकते। a व b, एक सेकेंड, a व b का मान ज्ञात नहीं कर सकते, a व b का मान ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये इसमें कह रहा है कि a और b का मान क्या ज्ञात कर सकते हो, तो a और b का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते। रीजन हमारे पास क्या है, क्योंकि ये वैल्यू जो दी गई है इस पे, तो यहाँ पर देखो 2 समीकरण a - b बन रहा है, और दूसरा और समीकरण मेरे पास बन ही नहीं रहा है। जब 2 समीकरण नहीं बन रहा है तो a और b का मान क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात नहीं कर सकते कि ज्ञात कर सकते, बस एक रिलेशन फाइंड कर दिया, इतना हो सकता है, उससे बाद हम ज्ञात नहीं कर सकते कि a और b का मान एक यूनिक मान ज्ञात कर पाए। हाँ, बस इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a बराबर क्या होगा, b + 2/3, इतना लिख सकते हो, और इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी वैल्यू दी गई होगी तो उन पे आप मान लेंगे, क्योंकि हमें कोई भी समीकरण a और b है तो उसके लिए न्यूनतम 2 समीकरण का मालूम होना था, लेकिन मेरे पास एक ही समीकरण बन रहा है, इसलिए इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा लेमडा के किस मान के लिए f(x) बराबर एक फंक्शन दिया गया है। देखो कह रहा लेमडा का मान इसमें पूछ रहा है कि किसके लिए ये क्या होगा, जो होगा x बराबर 0 पर संतत होगा, x बराबर 1 के लिए संतत पर विचार कीजिए। तो पहले हम निकालते हैं x बराबर 0 के लिए क्या है, तो लेमडा के किस मान के लिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 0 के लिए। तो देखो लेमडा निकालो x बराबर 0 के लिए, तो जैसे वैल्यू सॉल्व करते संतत है तो सेम वही चीज़ करेंगे, कोई नया चीज़ नहीं करेंगे कि यहाँ पर कोई नया वैल्यू निकालेंगे, जैसे हम करते थे सेम वही है। पहले निकाल लेते हैं f0,
एफ जीरो पे निकालो तो कितना होगा, अगर यहाँ पे वैल्यू लिखा गया है तो यही तो हमारा सामने है, तो ये एफ जीरो पे कितना होगा, अगर एफ एक्स का निकाल लें कि एफ एक्स का निकालो तो एफ एक्स के सामने ये लेमडा हो जाएगा और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 2x ये दे देगा यहाँ पर। अब उसी पर हम अगर वैल्यू पुट करें तो लेमडा हो जाएगा 0 का स्क्वायर और माइनस 2x बराबर कितना, यानी 2 गुणे 0, 2 गुणे 0 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा लेमडा और ये 0 आएगा, तो ऐसे लिख सकते हो लेमडा गुणे 0। ठीक, ऐसे लिखा रहने दिए क्योंकि लेमडा से 0 गुणा कराएंगे तो लेमडा ही खत्म हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते, ज्ञात ही नहीं कर सकते ना, इसलिए लेमडा गुणे 0 लिख दीजिए। फिर इसके बाद LHL निकालो। जब LHL निकालेंगे तो LHL के लिए लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव। अब x का मान 0 से छोटा, यही तो लिखा हुआ है, तो ये लेमडा हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पर लिमिट को अगर हम चेंज करते हैं h के फॉर्म में, h टेंस टू कितना 0 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा लेमडा, तो हम यहाँ पे आपको बताए थे क्या लिख सकते, 0 माइनस h ऑफ होल स्क्वायर फिर माइनस 2 0 माइनस h, ये हो जाएगा चूँकि x बराबर 0 माइनस h, ये हो जाएगा। अब ऐसे लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, ये लेमडा होगा, अगर देखो तो माइनस h का होल स्क्वायर फिर माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस h, ब्रैकेट आप ओवर कर दो तो कितना बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 लेमडा होगा, तो देखो h स्क्वायर और प्लस कितना 2h, ये इतना देगा। अगर आप वैल्यू पुट करो तो लेमडा गुणे कितना, यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 0 बराबर कितना हो जाएगा, लेमडा गुणे 0, ये आ गया LHL। फिर इसके बाद RHL निकालते हैं, तो देखो RHL कितना, x ग्रेटर देन 0 फॉर x प्लस 1, तो RHL निकालो। इसमें RHL लिमिट x टेंस टू 1 0 पॉजिटिव, तो ये फंक्शन कितना था, अभी आपको दिखाए थे 4x प्लस 1, क्योंकि x का मान 0 से बड़ा हो तो x को h के फॉर्म में रिप्लेस करो, तो h टेंस टू 0, तो यहाँ पे रखो 4 और 0 प्लस कितना h और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कराइए तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा, ये कितना लिख सकते हैं 4h और प्लस 1, लिमिट पुट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 0 और प्लस 1 बराबर कितना 0 प्लस 1 अर्थात 1 आ जाएगा। हमें जो निकालना था LHL RHL हमने निकाल लिया। अब हम इसके बाद देखते हैं कि LHL RHL निकालते हैं। देखो LHL इक्वल क्या है RHL गुणे F0, इसकी वैल्यू देखो कितना आया था, लेमडा गुणे कितना 0, और इसकी वैल्यू 1 आया था, इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर अगर निकालें तो ये भी कितना आया था, लेमडा गुणे 0। हम इन दोनों को बराबर ले लेते हैं, अगर हम बराबर ले लें तो देखो लेमडा गुणे 0 बराबर कितना 1, तो लेमडा बराबर 1 बाई कितना 0, ये आ जाएगा। तो क्या लेमडा का मान कोई भी रखा जाकर संतुष्ट करेगा, बोलिए, क्या किसी को अगर मान रख दें तो ये संतत होगा। यहाँ पर देखो लेमडा का मान कुछ भी आप रख सकते हो, इन्फाइनाइट वैल्यू, लेकिन ये क्या होगा x बराबर 0 पर कह रहा था, देखो इसमें कह रहा है परिभाषित x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर अगर 0 पर संतत है तो x बराबर यहाँ पर हमने दो फंक्शन निकाला है, तो क्या कोई वैल्यू रख दें तो ये 1 हो पाएगा, कि इन पे अगर लेमडा की कोई भी वैल्यू आप रख दो एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, कोई भी वैल्यू जो आपके दिमाग में है सो रखो, लेकिन अगर 0 से मल्टीप्लाई कराओगे कभी 1 आएगा, ये भी तो सोच लो कि यहाँ पर क्या होगा, लेमडा गुणे 0 लिखा हुआ है, अगर लेमडा गुणे 0 लिखा हुआ है इसको 0 से आप मालूम होगा कोई भी नंबर चाहे जितना नंबर मल्टीप्लाई करे वो हमेशा 0 होगा, चाहे रेशनल हो, इरेशनल नंबर हो, रियल नंबर्स हो, कुछ भी हो, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी नंबर आपको मल्टीप्लाई कराओगे तो हमेशा क्या देगा 0 दे देगा, लेकिन 1 के बराबर नहीं देगा। पिछले दिन हमने कहा था एक फंक्शन मिला था सिग्नम फंक्शन, ये क्या होता है कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, तो हमने एक फंक्शन आपको क्वेश्चन नंबर 8 में मिला था कि f(x) बराबर यहाँ पे मिला हुआ था कि मॉडुलस x बाई x, और यहाँ पे दूसरा था x इक्वल 0 पर ये कितना था 0 था, तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखा था x नॉट इक्वल टू 0,
ये इस पे था। तो इसको हम बोलते हैं सिग्नम फंक्शन। इसका हम ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है बस, लेकिन एक ग्राफ आप देख लोगे। अगर अब इसमें कहें थोड़ा सा इससे एक्सप्लेन कर दो कि f(x) ये फंक्शन दिया गया, यानी इसी के आगे सॉल्व करें। यहाँ पर अगर इसको मान लिया जाए x से छोटा हो, 0 से छोटा होगा, अगर कोई वैल्यू 0 से छोटा होगा तो ये मॉडुलस क्या दे देगा, -x/x देगा। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है मॉडुलस x/x, तो ये हमेशा निगेटिव का, तो ये काट देने पर कितना दे देगा, -1। तो ये कितना दे देगा, -1 दे देगा। और x बराबर 0 पर आप देख ही रहे हैं 0 दे रहा है। फिर अगला अगर हम प्लस मान लें कि x ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ा होगा, तो ये क्या दे देगा, सेम ये वैल्यू प्लस में दे देता है, तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा। तो यहाँ पर देखो f(x) की वैल्यू निकल आई इस पे। तो इसको ग्राफ बनाते हैं। इसका मतलब है यहाँ 3 समीकरण, एक कौन सा कि y बराबर -1 दिया है, और दूसरा y बराबर 0 दिया है, y बराबर कितना 1। ये 3 समीकरण, क्योंकि हमने बताया था f(x) बराबर कितना होता है, y होता है। तो इसका 3 फंक्शन है एक साथ दिया गया। तो इसका ग्राफ देखो कि ग्राफ कैसे खींचते हैं। जब ग्राफ खींचेंगे एक ये हो गया और दूसरा ऐसे खींच दिया। कह रहा है अगर इसमें पॉइंट दिया गया, इसको सपोज कर लीजिए कितना हो जाए, ये 1 है और नीचे कितना होगा, -1। अब देखो एक ग्राफ कह रहा है y बराबर 1 पर, तो y बराबर 1 पर क्या होगा, जब इससे बड़ा हो तो ये फंक्शन कैसा चला जाएगा, ये फंक्शन सीधा ऐसे इस दिशा में चला जाएगा। और जब y बराबर क्या होगा, निगेटिव होगा यहाँ पर, तो ये फंक्शन इस दिशा में चला जाएगा। तो मैं ऐसे 3 लगा दो, इधर चला गया, तो ये हो गया। तो ये फंक्शन देखो क्या दोनों पॉइंट यहाँ से आप चलोगे, अगर यहाँ से खींचोगे तो ये क्या अलग पॉइंट है, ये अलग पॉइंट है। इसीलिए सिग्नम फंक्शन कोई भी मिले चाहे जैसा हो, वो एक ही क्वेश्चन है, बस ऐसा मिलेगा, ये हर बिंदुओं पर क्या होता है, असंतत होता है। तो आपको इसके आगे जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।